सवाई माधोपुर आजाद जिला इकाई द्वारा चतुर्थ महासम्मेलन, जिसमें अनाथ असहाय छात्रों प्रतिभावान को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें उपस्थित सम्मानीय KL भैरवा जी DGP साहब, इस अजाक के अग्रणीय अजाक के फाउंडर संरक्षक माननीय सतवीर जी IG साहब, श्री RL अटल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार जी, श्री मोहनपुरिया जी, राज्य स्तरीय अजाक कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, जिला तहसील पंचायत समिति स्तर के पधारे सभी अजाक के पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाएं, छात्र छात्राएं, विभिन्न विभागों से पधारे सभी सम्मानीय अधिकारीगण, सेवानिवृत्त और वर्तमान, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, स्वागत। और इस अजाक कार्यक्रम को जो आयोजित करने वाली अजाक की टीम है, पूरी टीम, जिसमें सारे तहसील और जिले के पंचायत स्तर के जो पदाधिकारी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उन सब के लिए केंद्रीय राज्य स्तरीय अजाक संस्था द्वारा बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बखूबी से बहुत अच्छी तरह आयोजित किया गया है। साथियों, हम कोई भाषण देने नहीं आए हैं, हम केवल इस कार्यक्रम में आप लोगों के जो अजाक कार्य कर रहा है, उसमें आप लोगों की क्या समस्याएं हैं, आप लोगों के क्या क्या सुझाव हैं, और अजाक राज्य स्तर से इसमें क्या क्या तब्दीली कर सकता है, जो भी आपके सुझाव हैं उनको सुनने हम आए हैं, ताकि हम तदनुसार और हम समाज का आप लोगों का भला कर सकें। साथियों, अजाक का गठन 2015-16 में हुआ था, जिसका ये 10वां वर्ष है, और उस 10वें वर्ष में अजाक का जो मुख्य उद्देश्य था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाना, उनके दर्शन, उनके साहित्य और उनके जो कार्य हैं, उनको समाज के सामने रखकर आप लोगों का मार्गदर्शन करना। इसके साथ साथ ही जो अधिकारी कर्मचारियों के जो सेवा संबंधी प्रकरण हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनके विधिक रूप से उनका समाधान करने में सहयोग करना। लेकिन केवल अधिकारी कर्मचारी तक ही सीमित नहीं है, ये संस्था सामाजिक सरोकार के जितने भी प्रकरण हैं, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी के संबंधित नहीं है, आम सदस्यों से संबंधित हैं, उनके
एससी की छात्राओं की जो पात्रता है वो 75% पर 70 रखी गई है। और यही कारण है कि हमारी छात्राओं को राजस्थान में मात्र 16% की जगह 8.21% ही स्कूटी वितरण हो पाया है। इस मैटर को भी आजाद प्राथमिकता के आधार पर टेकअप कर रहा है। इसके साथ साथ ही हमारी जो छात्राएं हैं, चाहे वो कॉलेज स्तर पर, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्तर पर, उनको जो छात्रा
भामाशाह सम्मान को आगे बढ़ाने से पहले हमारे धौलपुर से पधारे प्रदेश संभागीय सचिव अजाक के माननीय मांगीलाल जी आर्य, मेरे आदर्श, इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। जिला कार्यकारिणी के जो पदाधिकारीगण हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा माननीय मांगीलाल जी आर्य साहब का बुका भेंट कर स्वागत करें। कम समय दे पाएंगे तो मैं निवेदन करूंगा हमारी टीम से कि जो कुछ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, उनके चेक साहब से, आईजी साहब सत्यवीर सिंह जी से और एसडीएम साहब रतनलाल जेठल साहब से और प्रदेश के जो पदाधिकारी गण पधारे हैं, आप सभी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर आप बच्चों का उत्साहवर्धन करें। राम साई जी छिंदवाड़ साहब जिला कोषाध्यक्ष अजाक से निवेदन करूंगा कि जो आगे के जो बच्चे हैं, शेष बच्चे, उनके छात्रवृत्ति के चेक आप तैयार रखें। आप एक स्कूल का बैग सूची। पिताजी का नाम मुकेश बेरवा, माता स्वर्गीय सोनी देवी, कक्षा 10 की बच्ची है, कृपया मंच पर आए, जल्दी आए। साजन बेरवा, दिलखुश बेरवा, स्वर्गीय छोटे लाल पिताजी का नाम है, स्वर्गीय छोटी देवी, तलावड़ा गंगापुर सिटी के बच्चा है, कक्षा 9 का। आप दोनों मंच पर आए और अपना चेक ग्रहण करें हमारे अतिथियों से। आप गंगापुर सिटी के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं और कोहली के ब्लॉक अध्यक्ष साजन बेरवा और दिलखुश बेरवा, जो दोनों बच्चे हैं, उनको मंच पर लाएं शीघ्र। और मैं माननीय प्रदेश पदाधिकारीगण से निवेदन करूंगा आप सभी मंच पर आए और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करें। नेक्स्ट में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, बच्चे तैयार रखेगा तो हमारा मकसद था कि कॉपी किताब पेन पेंसिल ड्रेस खरीदे और शिक्षा का की ओर अग्रसर हो। लेकिन उन बच्चों ने मिठाइयां खरीद ली, अच्छी बात है, लेकिन कई तो मोबाइल दिया। मैंने पूछा कि आपने क्या किया कि सर में मोबाइल ही आई, तो हमने शिक्षा के लिए दिया है और आपको शिक्षा में खर्च करना है, इसलिए हमने 3-4 किस्तों में ये पैसा देंगे। हमने अनाथ बच्चों को जो जिनके माता पिता नहीं हो, सपना करो काली बैरवा, पिता स्वर्गीय श्री मुकेश, माता सुगना देवी, मुस्कान बैरवा, पिता स्वर्गीय श्री हेमराज बैरवा, माता मीना देवी, तमन्ना वर्मा, पिता स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद, माता सुनीता देवी, प्रिया बैरवा, प्रिया बैरवा, कोमल बैरवा, आराध्या वर्मा, निशा बैरवा, पिता स्वर्गीय लोकेश, माता रेखा देवी, पूनम सिसोदिया, निशा सोयल,
ये निशा बैरवा और स्वाति बैरवा दोनों को एक पे दे दो। एक मिनट रुकना सर। अध्यक्ष हैं भाई योगेश जी, महासचिव और पूरी टीम, प्रभास संजय गंगवाल साहब का सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था करी और सब लोग पधारे, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। ज्यादा कुछ मैं कहते हुए मैं एक ही चीज कहूंगा कि मैं सतवीर सिंह जी और कन्हैयालाल जी अजमेर मेडिकल कॉलेज से हमने MBBS की, उस जमाने से सतवीर सिंह जी या कन्हैयालाल जी जिस भी जिले में गए, इन्होंने हमेशा अनुसूचित जाति के लोगों का भला किया है, आओ में जाके, और ये आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। तो जो भी लोग सर्विस में रहते हैं उनको अपने समाज का ध्यान रखते हुए उनका जो भी काम है वो करना चाहिए। जो रिटायर्ड हुए वो आज सहयोग कर रहे हैं आजाद को, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और यहाँ एक चीज विशेष देखने को मिली, क्योंकि मातृशक्ति को मन संचालन की जो इन्होंने जो दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं मातृशक्ति को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और बहुत संख्या में मातृशक्ति आई है, उसका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय भारत, जय भीम। और अब हम कार्यक्रम को आगे गति देते हैं। हमारे पूरे राजस्थान के कर्मचारियों के प्रेरणा स्रोत, मेरे आदर्श और उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रहे, सेवानिवृत्त IPS, जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें श्रीमान सत्यवीर सिंह जी साहब। आपके आशीर्वाद को ले 5 लोगों की संस्था थी, आज देखे आपको सबको देखना चाहते हैं। और मैं बहुत बड़ा शुभ संकेत आपको देना चाहता हूं कि अब अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के जो हमारे समाज की, राजस्थान की सर्वोच्च संस्था है, समाज की संस्था है, साहब को प्रदेश अध्यक्ष पद पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का निवेदन किया है। तो साहब को हमें सबको सपोर्ट करना है और चेतराम जी साहब महासचिव के पद पर चुनाव लड़ेंगे। हम आपके साथ तन मन और तन से सदा हैं और सदा रहेंगे साहब। अब आपसे निवेदन करूंगा साहब, आप हमें आशीर्वाद चिन्ह रूप में 2 शब्द जरूर कहें। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे आदर्श श्री कन्हैयालाल बैरवा साहब, पूर्व महानिदेशक पुलिस, हमारे साथी श्री चेतराम जी रायपुरिया जी, जिन्होंने अजमेर में आजाद को नई ऊंचाइयां दी, हमारे साथी हरिप्रसाद कंवरिया जी, जिन्होंने बूंदी में आजाद को नई ऊंचाइयां दी, हमारे भाई मुख्य वक्ता के रूप में मुकेश जी, जो जामिया इस्लामिया से पधारे हैं, बड़ी दूर से आए हैं और बड़े ज्ञान का आपको तोहफा देके जा रहे हैं। हमारे सलाहकार श्री डॉक्टर महेंद्र कुमार आनंद जी, भाई शिवराज बैरवा जी, जगन जाटव जी, पूरण मेरी जी, सूर्या जी, वरिष्ठ RS अधिकारी रतनलाल अटल जी और तमाम मेरे सभी आजाद के साथियों, खासतौर से योगेश सेलिया जी और उनकी बाबर साहब की टीम, बाहर से पधारे हुए हमारे मातृशक्ति, हमारे प्यारे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों। आज का समय समाज में बड़े संक्रमण का समय दौर चल रहा है। हमें सबको जागरूक होकर के हर कदम, हर चीज को पहले निगाह से देखते हुए समाज को आगे दिशा देनी है और उसकी दशा को भी सुधारना है। जो नौकर पेशा लोग हैं उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। हमने अपनी नौकरी पूरी कर ली, हम रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह से आपकी तरफ समर्पित हैं।
आपने देखा होगा कि मैं जब नौकरी में था तब इस संगठन की एक नींव रखी थी और ये सोच के रखी थी। उस समय ऐसा समय आया था कि कोई कर्मचारी अधिकारियों की छोटी छोटी पीड़ाओं के बारे में कोई बोलने वाला नहीं था, समाज के मुद्दों को ढंग से उठाने वाला नहीं था। तो एक छोटा सा संगठन तैयार हुआ जो योगेश जी और आप सबकी मदद से आज वो धीरे धीरे एक पौधे के रूप में तैयार हो रहा है। आप लोगों के सहयोग से एक दिन ये वटवृक्ष बनेगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। दूसरा, समाज की दूसरी शीर्ष संस्था अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी है। मैंने 3 साल पहले पूरे राज्य में भ्रमण करके आप लोगों को दुख तकलीफ दे करके बहुत सारे मेंबर बनाए, उनके चुनाव कराए और एक बहुत अच्छी टीम लेके आने की मेरी सोच को मैंने आगे बढ़ाने का कोशिश किया। लेकिन कालांतर में उन लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके सोचा ही नहीं और समाज को बेच करके और इस सारी सब सोसाइटी की व्यवस्था को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया। अब समय आया है, अब चुनाव होंगे अगले महीने में, तो जो साथी जो आजाद के मेंबर हैं वो सारे वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं, लेकिन मेरा इनसे गुजारिश है कि उनकी पत्नी, उनकी धर्मपत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं जो बालिग हैं, उनको भी मेंबर बना करके इस यज्ञ के अंदर ये सामाजिक बदलाव का जो यज्ञ होने वाला है, आने वाला चुनाव, उसमें मेंबर बना करके आप लोग अपने समाज को एक नई दिशा लेने की दिशा के अंदर अपनी जो आहुति देनी है उसमें आप भरपूर रूप से मनोयोग से आप प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आजाद की जो कार्रवाई आपके सामने प्रस्तुत किया, अंधकार था, अंधकार से प्रकाश की ओर चले, ज्ञान का दीपक हमारे मुकेश जी ने आपके सामने रखा। मैं आपके सामने जो हमारे निर्धन और निराश्रित बच्चे हैं, इन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बच्चों, जितनी काली अंधेरी रात होती है सुबह उतना ही रोशनी वाला होता है। आप यकीन रखिए, कभी भी अंधेरी रातों ने कभी रोशनी पे काबू नहीं पाया है। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम, आपका डेडिकेशन आपकी बदलेगा, आपकी तकदीर बदलेगा, समाज की तकदीर बदलेगा, हमारी सबकी तकदीर बदलेगा। इस जो एक सांकेतिक रूप से आपको सहायता दी गई है, ये इसको सांकेतिक मानिएगा। यदि आपके पढ़ाई लिखाई में पूरे जीवन में पूरे राजस्थान की बात हम करते हैं, अगर हमारे राजस्थान के बच्चों को पढ़ाई लिखाई में जहाँ कहीं कोई तकलीफ आए, अगर उनके माँ बाप इस हालत में नहीं है कि उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा नहीं उठाए, आजाद पूरे स्टेट में उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने का जिम्मा लेता है। और हमने हर आदमी को जो इस स्थिति में है उसको हमने जितनी आपसे मदद हो पाई है आपस में कंट्रीब्यूशन करके उसको आगे बढ़ाने की दिशा के अंदर प्रयास किया है। ये प्रयास हम अपने जीवन के आखिरी दिन तक सब लोग करेंगे। ये बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि साथियों, उन्होंने एक सोच रखी थी कि आप अपनी आमदनी का न्यूनतम 5% हिस्सा आपके समाज के उस तबके के ऊपर खर्च करिए जो कि आपके बराबर की मुख्य धारा में जो नहीं आ पाया है। तो मैं आप लोगों से, हम सभी इस बात के लिए कृतज्ञ हैं और आपसे गुजारिश है कि जो आपकी आमदनी है उसका 5% हिस्सा कोई बड़ा नहीं होता है, बाबा साहब का आदेश है। तो हमें ये व्यवस्था करके समाज में जो हमारे भाई जो पीछे रह गए हैं, तो उनकी झोपड़ियों की जगह छूटी नहीं है, उनका स्थान नहीं बदला है, वो उनको हम अपने बराबर लाने के लिए कृतसंकल्प होकर के न्यूनतम 5% का हिस्सा इस सामाजिक सरोकार के लिए खर्च करें। तो मैं ये मानता हूं कि हमारा पे बैक टू सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो पूरा होगा। उसी कंसेप्ट के लिए ये आजाद का संगठन आपके सामने आया था। इसी क्रम में जो आने वाले समय में सोसाइटी के चुनाव होंगे, हम जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। आपके सहयोग की आवश्यकता है। चेतराम जी बड़े सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, इन्होंने अपने चिकित्सक के पेशे में भी समाज के लोगों की सुबह से शाम तक मदद की है। और 2 लोग भी जो आएंगे वो आप महसूस करेंगे कि समाज से जुड़े हुए लोग होंगे और उनकी सोच सिर्फ अपने लिए नहीं होगी, देने के लिए होगी, समाज के लिए होगी। हमने बाबा साहब की कृपा से बहुत कुछ पाया है, इससे ज्यादा वो क्या पा सकते थे। झोपड़ी से निकल करके हम आपके सामने खड़े होकर के पुलिस के आईजी तक के पद पे होंगे, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। अब हमें हमारे साथी जो पीछे रह गए हैं उनको हम अपने बराबर रूप से आगे लाने की दिशा के अंदर काम करेंगे। हमारा व्यक्तिगत एजेंडा कोई भी नहीं रहेगा। ये इत्मीनान के साथ, आपके साथ, विश्वास के साथ कहते हैं, हम अपना निजी एजेंडे के बजाय सामाजिक एजेंडा सामने लाएंगे और उसके साथ में आप पूरे समाज को एक अनुसूचित जाति समाज की जो परिकल्पना बाबा साहब ने जो की थी, जो मोतियों की माला हमारी जो 59 जातियां राजस्थान में है और भारत में
विभिन्न तरह के नामों से जानी जाती हैं, उन मोतियों की माला को हम एक रूप दे करके हम अपनी शक्ति को जो डिवाइड करती है मनुवाद और हमारे आपस के भूत और ब्राह्मणी शक्तियां या राजनीतिक शक्तियां जो भी होती होंगी, जो हमें जो डिवाइड करती हैं, उन डिवीजन को हम वापस एक माला के अंदर मूव करके एक ऐसी परिस्थितियां आपके सामने समाज में तैयार करेंगे कि हम अपने आप के प्रति एक एकजुटता महसूस करें। साथियों, जो ये इकट्ठा रहता है वो भले कितना ही कमजोर हो, वो बड़े बड़े सूरमाओं का आपके ये टाइगर की भूमि है आपकी। अगर 1000 छोटे जानवर भी मिलकर के, मैं किसी जानवर का नाम नहीं लूंगा, अगर वो झुंड में मिलकर के एक शक्तिशाली जानवर का भी अगर पीछा करेंगे तो अपना मैदान छोड़ के चला जाता है। हम तो बहुत बहादुर और एक योद्धा लोग हैं। हमारा इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो हम तो शासक लोग थे। विभिन्न शक्तियों ने अपने अपने तरीके से जो हथियार हथकंडे हमला करके हमें आज की तारीख में अछूत की स्थिति में डाला। अछूत से बाबा साहब हमें एक मेन स्ट्रीम में लेके आए। तो आज ये आने वाला समय हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, नौकर पेशा लोगों की उनकी अपनी सीमाओं में लेकर जिम्मेदारी बनती है। हम सब मिलकर के बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम आगे आने वाली चीजों की आपकी रूपरेखा भी आपके सामने लाएंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने पुरजोर समर्थन करके जो आजाद को भी आगे बढ़ाएंगे और आने वाली टीम को भी आगे बढ़ाएंगे। बच्चों से मेरी गुजारिश है कि जैसे अभी पहले बताया गया था कि बहुत से लोगों ने मोबाइल खरीद लिया, कोई और कर लिया। साथियों, बच्चों, माताओं, बहनों, इन बच्चों को क्या सेव देनी है, कैसे करनी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। इनको सही दिशा में आगे बढ़ा करके, इनको कैरियर काउंसलिंग करके इनको आगे बढ़ा करके यदि आपने काबिल बना दिया तो एक घर नहीं 100 घर आगे आबाद होते हैं। ये थोड़ा सा समय है जो उम्र के उतार चढ़ाव हर आदमी ने देखे हैं, जो एक बदलती हुई परिस्थितियों में उम्र के साथ साथ में आप जो बदलता है उसको थोड़ा सा संयम और अपनी विल पावर को मजबूत करके आगे जो निकल जाएगा वो खुद अपना उद्धार करेगा, समाज का उद्धार करेगा, आगे उद्धार अपना सबका समग्रता में चीजों को लेके आएगा। तो सारी चीजें समय में आपको मिलेंगी। आपको पैसे के भरोसे हम पढ़ाई आपकी कमजोर नहीं होने देंगे। आप तो अपना जो बेस्ट पॉसिबल है आप वो दो समाज को, समाज आपके साथ आपके सहयोग में हमेशा तत्पर रहेगा। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, सम्मान दिया, सभी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। अभी वो लखन जी चले गए तो उन्होंने वो दुष्यंत की बात कही थी, तो उसमें आगे की 2 लाइनें ये थी कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो हमारी आने वाले समय में ये कोशिश होगी कि समाज की सूरत बदले, आपके सहयोग से बदले, अपने मन से बदले, लगाव से बदले, कमिटमेंट से बदले, ये आपसे उम्मीद रहेगी। और ये दुष्यंत ने 2 लाइनें और भी कही थी कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। और आप लोगों को सबको तबीयत से पत्थर उछाल करके आसमान में सुराख करना है। इसी भावना के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम। हम आपके साथ हैं और सदा रहेंगे, पूरी टीम आपके साथ रहेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, आपका अमूल्य समय है डीजीपी साहब का। हमारे सवाई माधोपुर जिले से बहुत बड़ी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान में, इंडिया में, साहब ने तो डॉक्टर साहब ने तो पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया है। सवाई माधोपुर की मिट्टी है जो आज पूरे संसार को महका रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे जो एक हमने समाज गौरव सम्मान एक विभूति दी है आजाद के द्वारा, जो सवाई माधोपुर से हमारे समाज का, अनुसूचित जाति समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं आप सभी से, अतिथियों से निवेदन करूंगा, माननीय डीजीपी साहब से, अटल जी साहब से, आईजी साहब से, और आप तीनों सर मंच पर पधारे, सब चेतराम जी सर से आप मंच पर पधारे, और माननीय डॉक्टर मुकेश कुमार बिरोठा जी का स्वागत करें सर। हमारे समाज गौरव सम्मान है इनके लिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सर का। एसोसिएट प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली में पदस्थापित हैं।
अरे चलने से पैर से भी चल लेते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बहुत ही शानदार। तो मेरा अक्सर एक ही मकसद रहता है जो मैं अक्सर हमारी कार्यकारिणी के समक्ष रखता रहता हूँ। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे कहीं गया तो मैं इनका आदेश की पालना करना मेरा कर्तव्य भी है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि या तो कोई काम करो मत, उसके लिए मैं दो शब्द कि ये तो मुर्दा उठे नहीं, या तो मुर्दा उठे नहीं, उठे तो कफन के तो टूट हो जाना चाहिए। हेतु वर्ष 2024 में जिला प्रशासन द्वारा एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा कई बार सम्मानित किया जा चुका है। ये हमारे समाज की विभूति है। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें हमारे डॉक्टर विजय शंकर बेरवा जी का। और आजाद के अनाथ बच्चों के लिए भी इन्होंने 11,000 रुपए सर प्रेम भेंट दिए। जोरदार ताली के साथ स्वागत। मैं मूलचंद जी महावर नेक्स्ट को महावर साहब का नेक्स्ट श्री दिनेश बेरवा जी तैयार रहे। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। अभी वर्तमान में साइबर क्राइम में आपका पदस्थापन है। आप एक समाज सेवी हैं। पुलिस सेवा में तो आप आपकी पूरी जिम्मेदारी के साथ मेहनत के साथ ईमानदार से सेवाएं देते हैं। साथ ही आप अनाथ, आप पीड़ित और वंचित लोगों की भी सेवाएं देते हैं। उनको न्याय दिलाने में आपका योगदान अमूल्य है। श्री दिनेश बेरवा जी कांस्टेबल पद पर साइबर क्राइम जो समाज सेवा में अग्रणी है, समाज सेवा में अग्रणी होने के आप 500 रुपये आपको आजाद के द्वारा ये आपको अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट काजल जादव अपनी अद्भुत गायक के दम पर राजस्थान में नहीं आपने राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियों को हासिल किया। आपको केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, श्रीमती ममता भूपेश, तत्कालीन मंत्री एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है। जिला प्रशासन ग्राम फरिया खंडार निवासी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खंडार में कक्षा 9 की छात्रा अत्यंत निर्धन परिवार की पृष्ठभूमि में ठेला चलाते हैं। मम्मी पापा सब्जी बेचते हैं और आज हमारी बेटी ने देखो हमारा नाम रोशन कर रखा है और इसके माता पिता सब्जी का ठेला चलाते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। आपने मधुर और सुरीली आवाज से राजस्थान में अपनी पहचान स्थापित की है। माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा द्वारा दौसा जिले के कार्यक्रम में आवेदन परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं। इनके पिता एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, माता गृहिणी है और इनकी जो प्रतिभा है वो क्या है कक्षा 5 से ही सामने आ गई है। ये हूबहू बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा बुद्ध, छत्रपति शिवाजी और कई क्रिकेट खिलाड़ियों के चित्र हूबहू खड़े होकर बना देते हैं। इनकी पेंटिंग आप सामने खड़े हो जाइए, 10 मिनट में आपको हूबहू खड़ा करके दे देगा। आप देखते रह जाएंगे कि आप या कोई और। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। 2-5 मिनट का ये कोरियोग्राफर है, वो शानदार प्रस्तुति रखता है, लेकिन यह एक प्लेटफॉर्म तलाश रहा है और प्लेटफॉर्म आप देंगे, आजाद देगा इसको पूरे राजस्थान में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे और जिला अधिवेशन में पधारे आज के अतिथि चीफ गेस्ट हमारे पूर्व डीजीपी कन्हैयालाल बेरवा साहब, अजा के संरक्षक और अजा के संस्थापक आदरणीय पूर्व आईजी सत्यवीर सिंह जी साहब और अजा के प्रदेश महासचिव आदरणीय बेरी साहब, प्रदेश प्रवक्ता जी और सलाहकार महोदय एवं जिला कार्यकारिणी और अजा के सवाई माधोपुर के सभी तहसीलों के समस्त पदाधिकारी और सभी कर्मचारी साथियों और पुरस्कार पाने वाले सभी भामाशा और सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथी भाई योगेश जी देविया के द्वारा बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप सब देख रहे हैं पिछले 10 साल से अजा राजस्थान में कर्मचारियों की और हमारे समाज की आवाज बनकर राजस्थान सरकार के सामने हमारे छोटी से छोटी अन्याय अत्याचार जो प्रताड़ना है उसको सरकार के सामने बड़ी प्रखरता से उठा रही है और उसका लाभ हमारे समाज को मिल रहा है। हमारे कई कर्मचारी साथी कई विभागों में पिछले दिनों में 4 महीने पहले शिक्षा विभाग में 540
अलग से अनुसूचित जाति के हमारे प्रदेश सरकार के प्रयासों से प्रमोशन मिला हमारे साथियों को। ये बहुत ही हमारे लिए बधाई की बात है। प्रदेश कार्यकारिणी जिस तरीके से चाहे रिजर्वेशन प्रमोशन में हो, चाहे नई भर्तियों में हो, हमारे कोटे को लेकर जो काम किया जा रहा है उसके लिए लगातार प्रयासरत है। चाहे हमारे छात्रों के लिए छात्रों को बढ़ाने की मांग हो, छात्रों के लिए छात्रावास में एडमिशन की बात को लेकर के हो, सभी समस्याओं को लेकर के आजाद प्रयासरत है। और बिल्कुल कानूनी रूप से जिस तरीके से आजाद प्रदेश से हमारे ज्ञापन जिलों में ज्ञापन तैयार करके सॉफ्ट कॉपी में भेजा जाता है, वास्तव में आप प्रदेश कार्यकारिणी बहुत ही बधाई की बात है। और हमारे राजस्थान में ये पहली संस्था है जिसने कर्मचारियों और अनुसूचित जाति समाज के अन्याय अत्याचार प्रताड़ना के खिलाफ पहली प्रखरता के साथ आवाज को उठाया है। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी संख्या में आप पधारे। लेकिन हमें इस संस्था को आजाद को भी मजबूत करना है। साथ में साथियों, हमारे बीच में आजाद के संस्थापक और आजाद के प्रदेश संरक्षक श्रीमान सत्यदेव सिंह जी बैठे हैं। पिछले 3 वर्षों पूर्व इन्होंने हमारे अनुसूचित जाति समाज की प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में प्रदेश के चुनाव में हमारे राजस्थान के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्रीमान आरपी नरेला साहब को तन मन धन से अथक प्रयास करके इन्होंने उनको अध्यक्ष बनाया, इसी उम्मीद के साथ कि हमारे समाज के अन्याय अत्याचारों में, हमारे समाज के संघर्ष की लड़ाई में हमारा सहयोग करेंगे, योगदान देंगे। लेकिन वो उसका हमें परिणाम सही नहीं मिला। अब साथियों, सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है, जिला आजाद कार्यकारिणी स्वयं मधुपुर से बैठे हुए सभी कर्मचारियों से, कि हमें आदरणीय सत्यदेव सिंह जी को हमारे समाज की आवाज जो पिछले 10 वर्षों से लगातार बन करके हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको आजाद राजस्थान की सबसे बड़ी संस्था वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़वाने के लिए बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इनको राजी किया है। हमें अधिक से अधिक मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर बनाने, हमारे परिवार के बनाने, हमारे पड़ोसी बनाने, जो जिला हेडक्वार्टर पर आकर के मतदान कर सके। हमें वोटर तैयार करने, हमें परिवार से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। और हमारे आईजी साहब को संस्था के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में हमें कई तरह की भ्रांतियों में उलझाया गया, कई तरह की अफवाहें फैलाई जाएगी, जातिवाद, क्षेत्रवाद लेकर के हमें लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछले 10 साल का मेरा अनुभव, आप सबका अनुभव, संपूर्ण राजस्थान देख रहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अगर कोई अकेला आदमी लड़ रहा है तो वो माननीय सत्यदेव सिंह जी हैं। बिना किसी पद के आपने आजाद को आज संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक जिले तहसील पर एक वर्ग के रूप में आपने खड़ा किया, बधाई के पात्र है। अगर आप वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर पहुंचे तो हमारे समाज की लड़ाई कितनी मजबूती के साथ, हमारा संघर्ष कितना मजबूत होगा, और वो हमारे समाज की आज की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि सब तन मन धन से सहयोग करके आदरणीय सत्यदेव सिंह जी और इनकी कार्यकारिणी को प्रदेश अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में चुनाव जिताने में पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में तमन्ना कैसा मेरी कदम लहराती, नजरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे मेरे जीवन में। ये शमाई है मोहब्बत वाले ज़माने लिए हो, लगा जाता हूँ किसी की बहुत ही
हेलो क्योंकि सीजन के अंदर इस साधन को लोग बहुत ही ज्यादा यूज ले रहे हैं। लाग्यो जेठी साठ के बोलते जरे लागी तो बाजो रे सावन
देरी न करें। स्वागत कर रहे हैं मेरे जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों। स्कूल के बैग निःशुल्क भेंट किए। आपकी जो लागत है वो 19,000 रुपए के करीब है। जोरदार ताली के साथ स्वागत। सावंत कुमार देवरा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जल्दी आए। जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी से मेरा निवेदन है थोड़ा सा अगर उनके घर से हैं तो उनकी बेटी है सुपुत्री है मीरा जी वर्मा, अध्यापिका है आप चकेरी में, आप उनका भामाशाह सम्मान जगन्नाथ प्रसाद जी वर्मा समाज सेवी, आपने 7,000 घनश्याम लाल जी महावर साहब दियो, आपने 5100 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। घनश्याम लाल जी महावर साहब दियो, जिला शिक्षा अधिकारी से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी 5,100 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया। कृपया मंच पर आए और आप आपका पुरस्कार ग्रहण करें। संदीप कुमार इंदौरिया जी कृपया मंच पर आए। नेक्स्ट तैयार रहे श्री भवन लाल जी महावर साहब नर्सिंग अधीक्षक, आपने 5,100 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया। आपको भामाशाह सम्मान से हरियाणा जिला शाखा सम्मानित करती है। कृपया भवन लाल जी महावर साहब मंच पर पधारे। भवन लाल जी महावर साहब नर्सिंग अधीक्षक, 5100 रुपए का आपने आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। कृपया मंच पर आए। भवन लाल जी महावर साहब, भंवर लाल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आए। भंवर लाल जी महावर साहब, जिला शिक्षा अधिकारी अगर हैं तो कृपया मंच पर आए। नाथूलाल साहब, जगदीश प्रसाद जी गुसाईवाल साहब, सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम राजस्थान पुलिस कृपया मंच पर आए। श्री जगदीश प्रसाद जी गुसाईवाल सब इंस्पेक्टर, जोरदार ताली के साथ सब इंस्पेक्टर हैं आप अभी, और हमें हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अभी पदोन्नति के बाद में राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक पद पर ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सर आपको। नेक्स्ट भवन लाल जी महावर साहब नर्सिंग अधीक्षक, आपने 5,100 रुपए का हमें अनाथ बच्चों को सहयोग प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। ये तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर ये तालियों में कमी रह गई तो फिर ये भी कंजूसी बरतेंगे अगली साल। अगली साल आप भी 2151 से कम हो जाएंगे और हमें चाहिए 51,000 रुपए। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सियाराम जी मेरवा साहब कृपया मंच पर पधारे और भामाशाह सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सियाराम जी मेरवा और पुरस्कार ग्रहण करने राजेंद्र जी सावरिया साहब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तस्वीर दिखनी चाहिए। अरे राम साई जी सामने बैठो। भाई साहब कहाँ देख रहे हो? सियाराम जी बेरवा साहब नायब तहसीलदार, 5,100 रुपए आपने आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। भामाशाह सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। नेक्स्ट रामजी बेरवा साहब प्रधानाचार्य, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रामजी बेरवा साहब, 5100 रुपए का आपने आर्थिक सहयोग प्रदान किया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोरदार तालियों के साथ। ये मुहिम जो आपकी चल रही है अजा के द्वारा, काफी कुछ सर को सजा दिया जाता है और इन्हीं के मार्गदर्शन
अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और समस्त जिला कार्यकारिणी कृपया अपना अपना सहयोग दें, बैठे नहीं रहे। ये आप सभी का कार्यक्रम है, कृपया सहयोग प्रदान करें। डॉक्टर राकेश कुमार जी बेरवसा, उप निदेशक ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी अलाना डुगा। राकेश कुमार जी बेरवा, रमेश चंद्र जी बेरवा, प्रधानाध्यापक खंडार, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अजय खंडार को मैं निवेदन करूंगा आप मंच पर आए। आपने 5,100 रुपए का हमारे अनाथ बच्चों को दान किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत ऊर्जावान कर्मठान ये ओजस्वी नेतृत्व के धनी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सबसे ज्यादा अगर ये पैसा लेकर आया जाए तो पिछली साल इन्होंने दिया था आपको लाकर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। डॉक्टर सरोज बेरवा जी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आपने 5,100 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। आप अगर यहाँ आए हैं तो कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर सरोज बेरवा जी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद। आपने आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। नेक्स्ट, कैलाश चंद जी बेरवा साहब, एसोसिएट प्रोफेसर गंगापुर सिटी। नेक्स्ट, कैलाश चंद जी बेरवा साहब, कैलाश जी बेरवा साहब, जोरदार तालियों के साथ एसोसिएट प्रोफेसर साहब आए हमारे कार्यक्रम में, ताली बजाकर स्वागत करें। जोरदार। पुरुषोत्तम लाल जी बेरवा साहब, प्रधानाचार्य, तैयार रहे। पुरुषोत्तम लाल जी बेरवा साहब, प्रधानाचार्य, तैयार है। बाबा साहब की तस्वीर दिखनी चाहिए, हमने तस्वीर दी है, कृपया तस्वीर को न दबाएं। जोरदार तालियों के साथ। पुरुषोत्तम लाल जी बेरवा साहब, प्रधानाचार्य ने 5100 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया। कृपया मंच पर आए और पुरस्कार ग्रहण करें। हरदयाल जी बेरवा साहब, कृपया तैयार रहे। हरदयाल जी बेरवा साहब, कृपया तैयार रहे। 5,100 रुपए का आपने आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। कृपया मंच पर आए। रमेश चंद जी बेरवा साहब, अधीक्षक रेडियोग्राफर, तैयार रहे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें रमेश चंद जी बेरवा साहब का। आपने 5,100 रुपए का पुरस्कार राशि दी है बच्चों को। नेक्स्ट, तैयार रहे हमारे मेन करता धरता, आज आपको इस शीर्ष स्तर पे पहुंचाने वाली बहुत सुरीली आवाज में और हमें सबको प्रेरित करने वाली हमारी मैडम करुणा बेरवा जी, कृपया मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ। ये मैं और निवेदन कर रहा हूँ, एक बार और बजाओ। जोरदार ताली। आपने भी 5,100 रुपए का चेक लिया है। नेक्स्ट, कंवरपाल जी महावर साहब, तैयार रहे। कंवरपाल जी महावर साहब, तैयार रहे। वरिष्ठ अध्यापक, आपने भी 5,100 रुपए का चेक हमें दिया है अनाथ बच्चों के लिए। बाबा साहब की तस्वीर दिखनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मैडम का। बाबा साहब की तस्वीर को नहीं लगाएं, बाबा साहब की तस्वीर को दूर रखे को। नेक्स्ट, कंवरपाल जी महावर से वजीरपुर के ब्लॉक अध्यक्ष जी, सभी मंच पर रहे। नेक्स्ट, महेंद्र कुमार चंदेल जी, महेंद्र कुमार चंदेल जी, कृपया मंच पर आए। तेजी से आए, दौड़ कर आए। आप हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो दौड़ कर आते हैं, दौड़ कर आए। तो 5100 रुपए का आपने आर्थिक सहयोग दिया है महेंद्र कुमार चंदेल जी, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। यस में हर समय आपको फोन करें, आप तैयार रहते हैं जाके कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट, श्यामलाल जी महावर साहब, प्रबोधक, तैयार है। नेक्स्ट, श्यामलाल जी महावर साहब, प्रबोधक, तैयार है। नेक्स्ट, श्यामलाल जी महावर साहब, प्रबोधक, तैयार है।
सभी बच्चे अपना प्रमाण पत्र में नाम जरूर देखें। इस बच्चे ने कक्षा 10 में 91.67% लगभग 92% प्राप्त किए हैं। गौरमा बेरवा, डॉक्टर पप्पूलाल बेरवा, गोलमा बेरवा, डॉक्टर पप्पूलाल बेरवा, साक्षी वर्मा, डॉक्टर उत्तम चंद वर्मा, गायत्री वर्मा, डॉक्टर पार्थ महावर, सनो सुरेश महावर, कोमल वर्मा, अतुल बेरवा, सनो मनोज बेरवा, अतुल बेरवा, सनो मनोज बेरवा, प्रिया बेरवा, डॉक्टर मनोज बेरवा, मनोज कुमार, अंकित कुमार वर्मा, सनो जनलाल वर्मा, हर्ष वर्मा, सनो ब्रजेश वर्मा, ज्योति बेरवा, डॉक्टर जगमोहन बेरवा, पूर्णमन बेरवा। फटाफट अपना नाम सुनकर दौड़ते हुए आए बच्चे स्टेज पर। अभिषेक बेरवा, सनम राम सिंह बेरवा, करिश्मा बेरवा, डॉक्टर ऑफ हेमराज बेरवा, अरुण बेरवा, सनम गोपाल बेरवा, मनीष बेरवा, सनम छोटूलाल बेरवा, रामकेश बेरवा, सनम घनश्याम बेरवा, छोरी बेरवा, डॉक्टर ऑफ पप्पूलाल बेरवा, मीनाक्षी बेरवा, डॉक्टर ऑफ राम सिंह बेरवा। स्टेज से और हो गया मनीष बेरवा, सनम रामोकार बेरवा, धनराज बेरवा, रोहन कुमार, सनो रामनिवास बेरवा। सामने यस, ठीक है। लक्की वर्मा, सनो हेमराज काकोलिया, मानसी वर्मा, डॉक्टर ऑफ मदन मोहन वर्मा, बेरवा, मनीष बेरवा, 40-41। 30 नंबर पर अरुण बेरवा, सनम गोपाल बेरवा, 31 नंबर मनीष बेरवा, सनम छोटूलाल बेरवा, 32 नंबर रामा बेरोठा, डॉक्टर ऑफ सुग्रीव बेरोठा, सामने देखिए। अजय बेरवा, 43 नंबर। सामने ठीक है। ठीक है। वो आगे ले जाएंगे। सही है। 16 नंबर पर है गौरव बेरवा, सन ऑफ राम भजन बेरवा। 10th में 93% बने हैं। 57 संजय
लक्ष्मी सोनवाल 70 नंबर पर जिनका नाम है 70 नंबर पर लक्ष्मी सोनवाल, डॉटर ऑफ रणजीत संकट। 71 नंबर पर है तनु संकट, डॉटर ऑफ दिलीप संकट। इस बच्ची के 12th में सामने सामने सर, सामने देखिए, सामने, ठीक है, सामने देखिए, 62 नंबर पर है रेशम कासोलिया। सामने, ठीक है, रामा बेरोठा, विवेक बाकोलिया, दीपक और 9 साल का बच्चा है, जोरदार ताली के साथ। सुनील कुमार वर्मा है, चिपड़ा गांव का है, 5 साल का था जब से मूर्तियां बनाते। देखो आप, ये भगवान बुद्ध की देखो मूर्ति शानदार, खड़े होकर ऊपर करके दिखाओ। ये देखो, ठीक है, आगे ये पेंसिल से बनाइए इसे, बिना देखे। ताली बजाओ जोरदार। भगवान बुद्ध की देखिए, ये देखिए भगवान बुद्ध की, और इनके द्वारा जो फोटो बनाई गई है बाबा साहब अम्बेडकर की, देखते जाइए। ऊपर करता जा भैया, ऊपर वाले भी नहीं देख पा रहे। सामने सामने, हो गया सर, सामने देखिए, सामने। इसके बाद हमारे जो मित्र हैं मात्र विद्यार्थी थे, खंडार की धर्म पत्नी जी से मैं निवेदन करूंगा करके मंच बनाए, और साहब के साथ में आप भी पुरस्कार ग्रहण करें, सम्मान ग्रहण करें। हमारे निराश्रित बच्चों में मैं फिर से नाम ले रही हूँ, तुरंत मंच पर पहुंचे हैं। पूनम वर्मा, पिता स्वर्गीय श्री हनुमान नायक। पायल वर्मा, पिता स्वर्गीय श्री हनुमान नायक। सामने देखिए भैया, सामने, सामने देखिए, सामने। क्योंकि समय काफी हो चुका है, आप सबको घर भी जाना है, दूर दूर भी जाना है। चेक वितरित किया जाता है 1100 रुपए, क्षमा करें, 1100 रुपए इनको छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए जा रहे हैं, ठीक है, हो गया। और एक बैग। सावन पिता स्वर्गीय श्री मुरारी लाल वर्मा, ललित वर्मा, पिता श्री स्वर्गीय श्री रमेश वर्मा, रिजेश वर्मा। करके मंच पर आए योगेश जी मावर साहब, आपके द्वारा 5100 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया। डॉक्टर साहब, ठीक है, ठीक है। निराश्रित बच्चे